Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 10 and the topic is AP, Arithmetical Progression. Right? We already studied about exercise first and after then we will discuss about the examples of 5.2. Right? 5.2 के examples already some of the examples are completed and now we will discuss about example number 9. So example number 8, 7, 6 already complete. Now example number 9, it is also a different example about the exercise 5.2 because प्रीवियस जो आपके एग्जाम्पल्स हुए हैं थोड़े से इजी बेस पे थे आप लोगों के. अब जो एग्जाम्पल्स आएंगे थोड़े थोड़े आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स आने वाले. इज इट क्लियर? तो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे. हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7. आपको ये बताना है कि 7 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट्स के कितने नंबर. अच्छा, इसमें आपको एपी नहीं दे रखी. एपी नहीं दे रखी तो आपको एपी बनानी पड़ती है. इज इट क्लियर? एपी बनानी कैसे? तो इसने ये कहा कि 2 डिजिट्स के नंबर है. अच्छा, 2 डिजिट्स के नंबर है तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 2 डिजिट्स के नंबर होते कौन कौन से हैं. राइट? 2 डिजिट्स के नंबर कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपका 10 से स्टार्ट होता है. अभी 9 तक तो 1 डिजिट नंबर चलता है. 10 से स्टार्ट होता है. 10 से लेके लास्ट नंबर 100 तो आपका 3 डिजिट नंबर आ जाता है. राइट? तो 2 डिजिट नंबर वाला कौन सा होता है? 99. तो 100 से लेके 99 तक जो आपके नंबर चलेंगे वो आपके 2 डिजिट नंबर. इज इट क्लियर? नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा है. आपको ये पता होना चाहिए कि 7 से डिविजिबल कहाँ से स्टार्ट होता है. तो देखिए 10 जो है आपका 7 से डिविजिबल नहीं है. 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14. यही तो आपके नंबर होते हैं. ऐसे करके 99 तक चलेगा. अच्छा, 14 फर्स्ट वाला नंबर ऐसा है जो 2 डिजिट में. अच्छा, पहले तो 7 आएगा. 7 की टेबल बोलेंगे तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 ऐसे ही तो चलता है. इज इट क्लियर? तो 7 तो 1 डिजिट नंबर है. ये तो आपका एपी में नहीं आएगा. फिर देखिए 14 फर्स्ट वाला नंबर 14 है, सेकंड वाला 21 है, फिर 28, 35, 42. तो एपी बनेगी ना आपकी 14. रिक्वायर्ड एपी विल बी 14 आफ्टर देन 21, 28, 35 डॉट 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 डॉट. सारे थोड़ी नोट करोगे, लास्ट वाला कर देते हैं कि लास्ट वाला कौन सा होगा. लास्ट वाला 99 है. 99 क्या 7 से डिवाइड होता है? देखिए चेक कर लेते हैं. नहीं होता ना. 99 7 से डिवाइड होता है. 7 बन जा 7, रिमाइंडर बचा 2, 9 7 4 जा 28 बचा 1. मतलब नहीं होता. इज इट क्लियर? तो 99 से पहले इधर कौन सा नंबर आएगा? 98, 97 ऐसे तो चलेगा. 98 को चेक कर लीजिए. 98 आपका 7 से डिवाइड होता है. 7 बन जा 7, रिमाइंडर 2, 8, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0. तो हुआ नहीं. 7 डिवाइड 98 जो है 7 से डिवाइड होता है क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है. तो लास्ट वाला एपी का जो कंसेप्ट होगा, एलिमेंट होगा, वो होगा 98. इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों ने एपी फाइंड किया. इज इट क्लियर? एपी आप लोगों की फाइंड हो गई. अब ये वाला मैटर कंप्लीट है. ये मैटर आपका कोई काम का नहीं. आप लोग यहां कर दोगे रिक्वायर्ड एपी, required AP for divisible by 7. 7 से डिविजिबल होने वाली 2 डिजिट नंबर ये होते हैं. अब कितने हैं तो यही तो है कि लास्ट वाला जितने हुए नंबर पे उतने ही है. लास्ट वाला जिस नंबर पे उतने ही है. तो a इजिकल्स टू इसमें हो गया 14 फर्स्ट वाली टर्म. d इजिकल टू हो गया है a2 माइनस a1. a2 हो गया आपका 21 माइनस 14 इजिकल टू हो गया 7. d भी आपको पता है. लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं an आपको दे रखा है 90. अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है कि टोटल कितने हैं. तो n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. इजी टर्म है तो इजीली आप लोग इस चीज को सोल्व कर सकते हैं. तो देखिए n की वैल्यू कैसे आएगी. an का फॉर्मूला an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू an आपको दे रखा है 98. 98 इजिकल टू a आपका 14 प्लस n आपके पास में है नहीं तो n माइनस 1, d आपका 7 है तो 7. 14 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 98 माइनस 14 इधर प्लस का था तो बचा n माइनस 1 एंड 7.
इज इट क्लियर? 14 माइनस किया 84 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में 84 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस, राइट। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 1 and 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 को और करिए तो n इज इक्वल टू हो गया 12 था, इधर आके प्लस का हुआ तो n इज इक्वल टू 13। तो टोटल कितने नंबर है 2 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड होते हैं? 13 नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो कि आपके 7 से डिवाइड होते हैं, जो 10 से स्टार्ट होके 99 के बीच में आते, राइट। ये वाला आपका फाइनल आंसर। If you want to note down, then pause the video to note it down. Otherwise, take a screenshot for example number 9. This is example number 9. Note it. You have only 10 seconds for that. All of you have done. Next, let me discuss about next example, and next example is example number 10. Read the example number 10 carefully and guess what the question say and what we have to do. करना क्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ एक चीजें होती है जो आपको डिफाइन करनी होती है, आपको माइंड में ये सेट करना होता है। पहली बात तो क्वेश्चन में दिया क्या है, you have to identify that what is given in question and what you have to find, और निकालना क्या, आपको प्रूव क्या करना, दो चीजें ये। फिर कौन सा मेथड यूज करना है या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये तीन चीजें जब आप लोग पता कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू गिवन, आपको दे क्या रखा, व्हाट यू हैव टू फाइंड क्या करना है, एंड हाउ कैसे करना। तीन चीजें जब आपको पता होगी तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। लेट मी डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 से फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से। अच्छा, कोई भी एपी होती है, जैसे मैं बात करूं 1 3 5 7 9 डॉट 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 और लास्ट वाली एपी मान लीजिए 51, ये लास्ट वाले टर्म। अब आपको ये बोला जाए, इधर से आपको बोला जाए कि 5th टर्म फाइंड करिए तो आप लोग कर सकते हो, 7th करिए कर सकते हो, 10th करिए कर सकते हो। लेकिन जब ये बोला जाए कि लास्ट से करिए, इधर से 20 वाली टर्म फाइंड करिए, इधर से 10th वाली टर्म फाइंड करिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला जब तक आप लोगों को याद है, इजीली आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले दिया क्या क्वेश्चन, देखिए सबसे पहली बात यही कहा ना कि आपको दे क्या रखा है, आपको एपी दे रखी है, और एपी क्या है आपकी, वो राइट कर दीजिए। एपी इज 3 8 13 डॉट 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 250 राइट। अब आपको फाइंड क्या करना, व्हाट यू हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड, फ्रॉम एंड भी बोल सकते हो, फ्रॉम लास्ट भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? अच्छा, ठीक है। अब आपको जब ये बोला जाए कि इसका फॉर्मूला क्या हो, इसका फॉर्मूला जो होता है ना, जैसे nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड टर्म फ्रॉम एंड, अच्छा स्टार्टिंग से एंड टर्म होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। इज इट क्लियर? लेकिन एंड से जब होता है ना तो a की जगह l हो जाता है, लास्ट टर्म को l बोलते हैं या an भी बोलते हैं ना, तो l अब प्लस वहां होता है तो यहाँ माइनस n माइनस 1 इंटू। ये आपका जो फॉर्मूला है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत बार आपकी यूज होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। इज इट क्लियर? अब देखिए इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। आप लोगों को दिया क्या, दे क्या रखा है वो आप लोगों को पता है, फाइंड क्या करना है वो पता है, और कैसे करना है वो भी पता है। इज इट क्लियर? अब आप लोग देखिए एल इजिकल्स, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें आप लोग फाइंड कर लीजिए। एल इजिकल्स टू क्या दे रखा है आपको, एल लास्ट टर्म है तो 253 दे रखा है, राइट। एन इजिकल टू कौन सी भी टर्म निकालनी है, 20 टर्म निकालनी है, तो एन इजिकल टू 20। आपको डी फाइंड करना है तो डी आप लोगों को कॉमन डिफरेंस जो भी होता है वो आप लोगों का रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहेगा, देखिए a2 माइनस a1 तो 8 माइनस 3 इजिकल टू कितना होगा 5।
इज इट क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर दीजिए जो है। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इजिकल्स टू L 253 minus 20 minus 1 into, is it clear? Now 253 minus ये बचा 19 into 5, 253 95, राइट? 95 तो 95 में से माइनस किया तो 158। लास्ट से 20 वाली टर्म जो होगी क्या होगी आपकी 158। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखने वाला है और एग्जाम बेस एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम में आने जैसा है। तो अच्छा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना और इसको एक बार जरूर देखिएगा। मेन फॉर्मूला जो है, अच्छा इसका सोल्व करने का अलग मेथड भी होता है जब आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन बेसिक आपके यही रहेगा कि ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। a प्लस एन माइनस 1d ये सेम है, यहाँ पे a की जगह क्या है l लग जाएगा, इधर a होता है उधर लास्ट टर्म फर्स्ट, उल्टा किया तो ये फर्स्ट टर्म बन गई ना, और उल्टी चल रही है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है उधर से माइनस में आता रहेगा। अच्छा इसी को जैसे आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता हो तो कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। तो इस चीज का जब आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे बनेगा? तो अब जैसे मान लीजिए एक बार आप लोगों को फॉर्मूला लर्न किया, अब ये एपी लास्ट से निकालनी है तो उल्टी एपी रखेंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, राइट, कोमा डॉट 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 कोमा, फिर हो जाएगा आपका 13, 8 एंड ये आपकी एपी बन जाएगी जब लास्ट से फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे a इजिकल टू हो गया 253, d इजिकल टू हो गया a2 माइनस a1, इसमें से इसी से ही फाइंड कर लो 8 माइनस 3 सॉरी 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, ये अभी बाद वाला है, ये फर्स्ट वाला है, इसमें से इसको फाइंड करना है, इजिकल टू हो गया -5। इज इट क्लियर? अब देखिए आपका फॉर्मूला है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब 20 वाली टर्म निकालनी है तो a20 इजिकल टू a 253 प्लस n माइनस 1 n माइनस 50 माइनस 1 और d आपका जो है -5 है तो -5 है। इज इट क्लियर? इजिकल टू 253 प्लस ये हो गया 19 इंटू -5, ये हो गया 253 प्लस माइनस माइनस 95, वही आपको 158 आंसर। ये सबका मेथड है जब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, बाकी बेसिक आप लोगों का अच्छा यही रहेगा कि आप लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे। नहीं रहता है तो बाई द वे तो आप लोग ये वाली आइडेंटिटी ये वाला मेथड लगा सकते हो, जिसमें आपको उल्टी एपी पूछिए तो उल्टा ही लिख दीजिए ना एपी को, ये लीजिए ऐसे ऐसे एपी बना, राइट, ये वाला सिस्टम इसका है। ये आपका a1 हो जाएगा, ये an लास्ट वाली टर्म हो जाएगी। यहाँ आप लोग फाइंड करते हो तो 5 का डिफरेंस है ना, कम होता जा रहा है तो 5 कर दीजिए, ये 248 243 डॉट 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 ये भी बन जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, a2 माइनस a1 तो भी आपका d बड़ी -5 आ रहा। Is it clear? If you want to note down, then pause the video to note it down. Otherwise, take a screenshot of your question. You have only 10 seconds for that. All of you are done? Next. Example number 11. What is example number 11? Read carefully and identify that what is given and what you have to find. प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है और दे क्या रखना है और कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग गेस करिए इस चीज़ में कुछ कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 से हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 तक 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? इज इट क्लियर? 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, मतलब आपको काउंटिंग दे रखी है 10 से लेके 11 12 डॉट 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 कहाँ तक 250 तक, यहाँ तक दे रखी है। इज इट क्लियर? तो ये लीजिए, मान लिया इसके बीच के सारे नंबर है 13 14 249 248 जितने भी आपके नंबर है आपको फाइंड करना। अच्छा ये आपको सीरीज दे रखी है, इसमें से आपको एपी बनानी है। क्या कहा? 4 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स मतलब ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं प्रॉपर्ली। अच्छा
10 के बाद 10 तो होता नहीं है 4 से डिवाइड, 11 भी नहीं होता है, 12 में होता है। तो AP स्टार्ट होगी आपकी, एक तो हो गया 12 में, फिर 12 के बाद में 16, 4 ऐड करते जाइए 20, 24, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वाला नंबर निकालिए, क्या 250 डिवाइड होता है 4 से, करके देख लीजिए। 24, 1, 10, 2, 8, 2 रिमाइंडर आ गया, नहीं होगा। 249 होता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 9 है, लास्ट में ओड नंबर है तो होने का सवाल ही नहीं। इवन वाला चेक करें, 248 को चेक करिए, 4 से डिवाइड होता है बिल्कुल। 8 डाउन 2, 8 माइनस 0, 62 टाइम। तो 248 तो लास्ट वाली डिजिट हो गई 240। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन आपका कैसा है, सेम टू सेम 9th वाले क्वेश्चन जैसा है। वही आपको हाउ मेनी फाइंड करना है, कितने, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AP आप लोगों ने फाइंड करनी, राइट। AP आप लोगों को पता चल गई, अब आप लोगों को फाइंड क्या करना है। A इजिकल टू आपके पास में 12 आ गया, D इजिकल टू 16 माइनस 12 इजिकल टू 4 आ गया, AN आपको दे रखा है 248, यही तो चीजें फाइंड करनी। AN इजिकल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। AN 248 इजिकल्स टू A 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D आपका 4 है तो 4, राइट। 12 को इधर ट्रांसफर करिए तो 248 248 माइनस 12 इजिकल टू N माइनस 1 इंटू 4, ये आपका बच गया 236। 4 को इधर लेके आए तो 4 इजिकल टू N माइनस 1। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए इसको इससे डिवाइड करिए तो ये आया आपका 236 अपॉन 4 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू N माइनस 1 किया तो ये हो गया 5 जार हो गया 20, 36, 9, 59 टाइम हुआ इजिकल टू N माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 59 प्लस 1 इधर रखिए तो n इजिकल टू कितना हुआ 60। मतलब ऐसे कितने नंबर है 10 से लेके 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब मल्टीपल है, तो कितने नंबर है ऐसे 60 नंबर। इज इट क्लियर? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज एग्जाम्पल 9। जैसे आपके एग्जाम्पल नंबर 9 था वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जरूर है, क्योंकि एग्जाम्पल 9 और आपका जो 11 है सेम एज इट इज है, पर थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू हैव डन। नेक्स्ट, ये आपके जो एग्जाम्पल्स है ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ा सा बीच में एक डिस्क्रिप्शन आएगा, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद में फिर से 2 और 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब जो आपका जो पॉइंट आएगा वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑन एन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों को ऐसा दिया जाए तो कोई एपी की 3 टर्म्स है, कोई एपी है उसके 3 टर्म्स है, आपको ए और डी दे दिया जाए तो कैसे फाइंड करोगे? आपको ए इजिकल टू 3 दे दिया और डी इजिकल टू 2 दे दिया, राइट। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये एपी कैसी हो जब कितनी टर्म हो इसमें 3। इसके लिए फॉर्मूला है, जब 3 टर्म्स हो, जब 4 टर्म्स हो, जब 5 टर्म्स हो और जब 6 टर्म्स हो, राइट। जब 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो, इन 4 टर्म के लिए। बाकी ज्यादा बड़ी टर्म नहीं आती आपको। 1 और 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो होती है वो ए ही होती है, सेकंड वाली होती है ए प्लस डी हो जाती है, 2 टर्म्स ऐसे मिल जाती है आपको। लेकिन 3 टर्म्स आती है ना, तो 3 टर्म्स कैसे होगी? जब आपको ए और डी दे रखा है तो पहले तो ए माइनस डी, फिर ए और फिर ए प्लस डी। ध्यान में रखना, जब 3 टर्म्स आपको दे रखी हो तो ये तीनों टर्म बनती है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स आपकी होती है। जैसे सेकंड वाली आपकी आ जाए, कि सेकंड वाली आपको दे दिया जाए तो जैसे 4 तो है, आपको ये बता दे कि 4 टर्म्स है आपकी, तो 4 टर्म्स है तो वही a माइनस 3d,
ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप लोगों को 4 टर्म दी जाती है ना तो यही माननी है कि लेट फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकंड इज a माइनस बी, थर्ड इज a प्लस बी और फोर्थ इज a प्लस 3d। जब आपकी 4 टाइम्स होगा तो फर्स्ट वाली ये मानेंगे, सेकंड वाली ये, थर्ड वाली ये और फोर्थ वाली। कैसे क्वेश्चन आता है इसका मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट वाला तो यही दे दिया आप लोगों को, when a is equal to 3 and d is equal to 2 find 3 terms of an AP। 3 टर्म्स है AP के अंदर और a और d है तो फाइंड करिए। तो पहले वाली तो क्या होगी a माइनस बी, सेकेंड वाली क्या होगी a और थर्ड वाली होगी a प्लस बी। तो देखिए फर्स्ट वाली तो a माइनस डी, a आपका 3 माइनस 2, सेकेंड वाली 3 और 3 प्लस 2। एक तो हो गई 1, 3 और 5। देख लो AP में है क्या, 2 का डिफरेंस चल रहा है मतलब AP राइट है। इज इट क्लियर? तो ये तो होता है 3 टर्म के लिए। यही वाला आपको 4 टर्म के लिए दे दे कि a और d आपको दे रखा है तो 4th टर्म फाइंड करिए। 4 कंटिन्यू 4 टर्म फाइंड करिए। कितनी टर्म करनी है? 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स कैसे करोगे? तो 4 टर्म्स होगी a माइनस 3d, फर्स्ट वाली टर्म ये होगी, सेकंड वाली a माइनस d, फोर्थ वाली a प्लस d और थर्ड वाली और फोर्थ वाली है a प्लस 3d। अब फाइंड कर लीजिए a माइनस 3d तो 3 माइनस 3 इंटू 2, एक तो ये हो गई a माइनस डी, तो a आपका है 3 माइनस 2, यहाँ होगा 3 प्लस 2 और यहाँ होगा 3 प्लस 3 इंटू 2, जो d आपका वो। देखिए यहाँ पे 3 माइनस 6, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 3 प्लस 6। ये यहाँ से जो आप लोगों का निकला -3, 1, 5 एंड 9। इज इट क्लियर? देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस है, इसके बीच में 4 का डिफरेंस है, इसके बीच में 4 का, इसके बीच में 4 का, मतलब ये आपकी 4 टाइम्स होगी इस AP की। इज इट क्लियर? तो ये तो था आप लोगों का जब आप लोगों को 3 और 4 टाइम दे रखा है। अब जब 5 है तो 5 के लिए भी आप लोगों का एक फॉर्मूला है, 6 के लिए भी फॉर्मूला है। तो 5 के लिए a माइनस 2d, a माइनस 2d, फिर आपका रहेगा a माइनस d, a प्लस d, a प्लस d एंड a प्लस 2, a प्लस a प्लस 2, a प्लस, ये चीजें ध्यान में रखना, राइट? अब अच्छा इतना भी नहीं पता होगा तो आप लोग इतना ध्यान रखना, 3 टर्म्स 5 टर्म्स आपका इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर्स है तो इनमें a माइनस डी और a प्लस डी और a तीनों आते हैं, इसमें भी है। देखिए अब इधर एक बार 2d बना दीजिए, इधर 2d बना दीजिए। अब जैसे 7th टर्म के लिए पूछ लिए, इसी का 7th टर्म ये आपको खुद को फाइंड करनी आनी चाहिए। अब 7th टर्म है तो ये तो कंपल्सरी रहेगी, a माइनस डी, a और a प्लस 2, कितनी होगी 1 2 3। अब आपको 4 और निकालनी है तभी तो 7 होगी, 4 होगी तो 2 इधर बनेगी, 2 इधर बनेगी, तो ये लीजिए एक इधर बन, 2 इधर बननी है, 2 इधर। अब इधर आया a माइनस 2d, राइट, और इधर हो गया a प्लस 2d। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट इधर a माइनस 3d, a प्लस 3d, 4th आएगा तो 4 नेक्स्ट जो भी है आप लोगों की कंटिन्यू चलती जाएगी। अब वैसे ही 6 टर्म के लिए, 6 वाली टर्म में देखिए a माइनस 3d है 4th के लिए, तो 6 के लिए मतलब ये 4 है, 6 करनी है तो एक इधर ऐड होगी, एक उधर होगी, राइट? अब यहाँ पे 3d है तो ये आपका 5d चलेगा, 7d चलेगा, ऐसे चलेगा। इसमें आपके इवन नंबर में ओड चलती है, ओड नंबर में इवन चलती है। 2 के बाद में 4d आ जाएगा इधर और इसमें 3 के बाद में 5d आएगा, तो a माइनस 5d, फिर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। ये आपको 4 चीजें कंपल्सरी लर्न करनी है। जब आप लोगों को इसके क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको यही चीजें माननी पड़ती है, आप लोग खुद अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। ये आपको खुद को माननी पड़ेगी और बाकी आप लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड जब तक आप लोगों को पता है। अच्छा इसको निकालने के बहुत सारे मेथड भी है, इनको निकालने की कंपल्सरी मेथड्स भी है, तो वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची हो जाएगी। जिससे अच्छा है कि आप लोग ये 4 जो टर्म्स है ये राइट कर ले और इसको नोट करके आप लोग इसको लर्न करें तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग जिस भी स्टूडेंट को ये लर्न नहीं हो पाता तो उसकी मैं लॉजिक बता सकता हूँ कैसे ये बनती है, कैसे निकलती है। अब जैसे 6 है तो 7th टाइम आप लोग फाइंड कर सकते हो, 8 इसमें टोटल 8 फाइंड करनी है तो 8, 9 फाइंड करनी है तो 9, 10 फाइंड करनी है तो 10।
फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ए होती है, सेकंड वाली ए प्लस डी होती है, फिर थर्ड 3 4 5 6 7 8 9 ये खुद बना सकते हो। तो ये 4 टाइम्स आपको लर्न करनी है। बाकी चलते हैं इसी बेस क्वेश्चन पे, इसके जैसा ये क्वेश्चन आने वाला है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स है जो एपी में है। इफ देयर सम इज, उन तीनों टर्म्स का सम क्या है आपको दे रखा है। अच्छा 3 टर्म्स क्या होती है, A1 A2 और A3 ये दे रखा है। अच्छा अब आपको मानना पड़ेगा कि तीनों टर्म्स कौन सी है। मैंने क्या कहा, फर्स्ट वाली टर्म तो होती है A माइनस डी, सेकेंड वाली होती है A2 वो A होता है, और A थर्ड वाली होती है A प्लस, ये तीन ही बताई थी ना। जब 3 टर्म्स होती है तो ये वाले मानते हैं A माइनस डी A और A प्लस डी, A माइनस डी A एंड A प्लस डी, 3 टर्म्स आपकी कंटिन्यू चलेगी, ये आपकी टर्म्स आ गई। फिर क्या बोलता है, इनका सम, इनको जब प्लस किया जाता है ना, सम किया जाता है, तब तो आपकी वैल्यू है -3, और जब इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो इसकी वैल्यू है आपकी प्लस के 8। इज इट क्लियर। अब आप लोगों को फाइंड करनी है कि वो नंबर्स कौन से है जो एपी में है। A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3। इज इट क्लियर। सबसे पहला आपको दे रखा है सम। सम मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 इजिकल टू दे रखा है -2। तो A1 किसको माना है, A माइनस डी को, तो रख दीजिए A माइनस डी प्लस A2 किसको माना, A को, और A3 किसको ना माना, A प्लस डी को, इजिकल टू -2। इक्वेशन बना लीजिए। देखिए A कितने, 1 2 3, राइट, तो कितना हुआ 3A। अब देखिए D कितना है, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, 3A इजिकल टू -3। तो A की वैल्यू फाइंड करनी है तो -3 ये अपॉन में जाके 3, तो A इजिकल टू -1, 3 बन जाती है, तो ये A की वैल्यू निकल गई -1। इज इट क्लियर। अब सेकेंड वाली चीज क्या कह रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3 इजिकल टू आपको दे रखा है A। अब A1 A2 ये वाले है जो आप लोगों ने माने है ना, तो A माइनस बी इंटू A प्लस डी इजिकल टू A। इज इट क्लियर। ब्रैकेट वाले को एक जगह कर दो, A माइनस डी और A प्लस डी और इंटू A इजिकल टू A। अब देखिए A माइनस डी A प्लस डी फॉर्मूला लगता है x माइनस वाई x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इनटू में A चली रहा है इक्वल टू A। अब A की वैल्यू देखो क्या है -1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये तो अंदर रह गया आपका, और इनटू A चली रहा है इक्वल टू A। अब A की वैल्यू भी रख दो -1 है, तो ये लीजिए -1। अब देखो अंदर वाले को सोल्व किया, तो अंदर वाले को सोल्व किया तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, और माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इजिकल टू 8। अब -1 को इससे इंटू किया तो बना -1, फिर डी को किया, डी स्क्वायर को किया तो प्लस डी स्क्वायर इजिकल्स टू 8। अब देखिए इस -1 को इधर लेके आए तो डी स्क्वायर इजिकल टू इधर था 8, ये इधर आके प्लस में हुआ 8 + 1, तो डी स्क्वायर इजिकल टू 9, देन डी इजिकल टू 9 अंडर रूट स्क्वायर हटा तो डी इजिकल टू हो गया आपका प्लस माइनस। नोट करिए इतना, बाकी ब्लैक बोर्ड रख करके बताता हूँ, डू इट फास्ट। Yes, all of you are done. Next, I have to rough this area. अब देखिए आप लोगों के पास में A और D की वैल्यू फाइंड होगी, राइट। A इजिकल्स टू तो आया आप लोगों के पास में, A इजिकल्स टू -1 एंड D इजिकल टू +- 2 चीजें आ गई। बाकी ये वर्क भी आपका कंप्लीट हो गया, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए हाउ वी विल सोल्व द 3 नंबर्स ऑफ द AP। आप लोगों के 3 नंबर जो है AP के वो आपको फाइंड करने हैं।
AP के 3 नंबर्स थे क्या, एक तो था A माइनस डी, एक था A और एक था A प्लस। ये आपका A1 था, ये आपका A2 था, ये आपका A3। इज इट क्लियर? अब आप लोगों को व्हेन D इज इक्वल टू, D देखिए प्लस बी और माइनस बी है, तो D इज इक्वल टू +3 लेते हैं तो क्या आता है A1 है आपका A माइनस, तो आपको A तो क्या है -1 और D आपने लिया प्लस का 3, तो A1 आपका निकल गया प्लस का 2, तो A1 आपका निकला 2, राइट। अब आप लोगों को जब D प्लस का 3 है तब की बात कर रहा हूँ, यहाँ अपन बात करेंगे व्हेन D इज इक्वल टू -3। दो चीजें, दो केस निकल गए ना इसमें, जब D प्लस का और D माइनस का हो। तो देखिए इसको प्लस का लिया तो ये आ गया, A2 भी फाइंड कर लीजिए और A3 भी फाइंड कर लीजिए। A2 तो आपका क्या है A ही है, A की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये लीजिए, ये तो डायरेक्टली लिखिए। A3 है तो A प्लस D, A आपका -1 है, D आपका +3। ओ सॉरी, -1 और माइनस ही आएगा, -D है ना तो -3, तो -4 आ गया, A माइनस D। इज इट क्लियर? आफ्टर देन ये देखिए आपका ये आ गया प्लस का 2, तो A3 आपका आ गया प्लस का। अब सेकंड केस जो होगा आपका व्हेन D इज इक्वल टू -3, तो A1 आपका क्या कहता है A माइनस D, A आपका -1, D आपका -3, तो देखिए -1 और माइनस +3 इज इक्वल टू कितना बन गया 2, प्लस के 2 बने तो A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू क्या है A, तो -1 ये तो सेम ही रहने वाला है, और A3 इज इक्वल टू क्या है A प्लस D, A आपका क्या है -1 और D कितना है -3, तो -4, तो A3 आपका क्या जाएगा, ये वैल्यू जाएगी व्हेन D इज इक्वल टू +3, तो A1 A2 और A3 ये रहेंगे, व्हेन D इज इक्वल टू -3 तो आपका A1 A2 और A3 होगा। पोस्ट द वीडियो टू नोट इट डाउन, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट। यस, ऑल ऑफ इट डन। तो आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में विद न्यू एग्जांपल्स, न्यू क्वेश्चंस एंड विद न्यू एनर्जी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।